So welcome to Gen Tutorials. It is Gen Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we are studying about physics lenses of class 10th. It is video number 2. वीडियो नंबर 1 में लेंस के बारे में इंट्रोडक्शन हो गया था, कन्वेक्स क्या है, कनकेव क्या है और रिफ्रैक्शन कैसे होता है अबाउट बाय ए कन्वेक्स लेंस। 4 पॉइंट किए थे, याद आ रहा है? चलिए थोड़ा सा जल्दी से रिकेप करते हैं। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। All the rays through optical center will pass without deviation. All the rays parallel to principal axis क्या होता है? मीट एट ए पॉइंट कॉल्ड फोकस से ही जाएगा। क्लियर है? All the rays from focus will become parallel और एनी अदर रे, इसके अलावा कहीं से भी कोई रे ऑब्लिक आ रहा है, पैरेलल आएगा तो सही आएगा, या तो पैरेलल आएगा तो ऑब्लिक आएगा। फोकस से ऑब्लिक आ रहा है तो पैरेलल हो गया। उसके अलावा और कहीं से भी, फोकस के अलावा और कहीं से आ रहा है तो रे हमेशा मुड़ जाएगा किधर की ओर? प्रिंसिपल एक्सिस। ये चारों पॉइंट को पिछला वीडियो में अच्छा से डिस्कस कर दिए थे। तो हम लोग अभी बताएंगे आपको कैसे होता है कनकेव लेंस से रिफ्रैक्शन, बता रहे हैं, नोट कीजिए। रिफ्रैक्शन थ्रू कनकेव लेंस। कन्वेक्स से कैसे होता है बता दिए। कनकेव देखिए, याद है कनकेव में क्या होता है? क्लियर है? कनकेव लेंस इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। कैसे होता है? पहला पॉइंट, ऑल द रेज थ्रू ऑप्टिकल सेंटर जस्ट लाइक कन्वेक्स के जैसा ही है। ऑल द रेज, ध्यान से सुनिए, इसमें वही है फर्स्ट पॉइंट। ऑल द रेज जो भी ऑप्टिकल सेंटर में आएगा विल पास विदाउट डेविएशन। ऑल द रेज थ्रू ऑप्टिकल सेंटर विल पास विदाउट डेविएशन। जस्ट लाइक कन्वेक्स में इसी तरह से था। फर्स्ट पॉइंट दोनों का सेम है। क्या लिखेंगे? ऑल द रेज थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, ओ से जो पास करता है, पास विदाउट डेविएशन, बिना मुड़े आगे निकल जाता है। जो भी रे आएगा ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, चाहे कन्वेक्स हो या कनकेव हो, रे विल पास विदाउट डेविएशन। अंडरस्टूड? नोट कर लीजिए। सेकेंड पॉइंट, ऑल द रेज विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल कौन सा रे लेंस है? कनकेव लेंस दिख रहा है सबको, कनकेव लेंस है। कन्वेक्स के बारे में बता दिए हैं। रे आ रहा है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्या होगा? उसमें टुवार्ड्स फोकस था, इसमें अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। और अगर इनको हम लोग पीछे की तरफ ऐसे बढ़ाएंगे तो जहां मिलेगा एक्चुअली इधर का फोकस मिलेगा, इमेजिनरी हो गया। उसमें क्या था? देखिए कन्वेक्स में क्या था? कन्वेक्स लेंस में फोकस यहां था। इसमें क्या होगा? रे डेविएट अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान सुनिए, ऑल द रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इन ए कनकेव लेंस डेविएट अवे हो जाएगा। उसमें क्या था? टुवार्ड्स। कन्वेक्स में टुवार्ड्स, इसमें अवे, डाइवर्जेंस है। इसमें ये कन्वर्जेंस है, मिलना, इसमें दूर जाना। और इसमें क्या होगा? पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो जहां मिलेगा वही फोकस होता है। तो इसमें कैसे लिखेंगे हम लोग? फिर से देखिए, एक कनकेव लेंस है, दो रे आया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इसको इधर जाएगा, ये इधर, डाइवर्जेंस, पीछे की ओर बढ़ाइए, जहाँ कटेगा वहीं फोकस बनेगा। तो क्या बोलेंगे? सेकेंड पॉइंट, ऑल द रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? डेविएट अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। डेविएट अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। और क्या दूसरा बात, ये खास बात है, एंड मीट एट कहां पे? फोकस। एंड मीट एट फोकस कब? व्हेन प्रोड्यूस्ड बैक। पीछे की ओर बढ़ाएंगे ना तो कहां मिलेगा? फोकस मिलेगा। ऑल द रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डेविएट अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस एंड मीट एट फोकस एंड व्हेन प्रोड्यूस्ड बैक।
दोनों डिफरेंस देख लिए हैं, ये कन्वेक्स है, ये कनकेव है। ऑल द रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डेविएट अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस एंड मीट एट फोकस कब, व्हेन प्रोड्यूस्ड, पीछे बढ़ाते हैं, बैक मतलब पीछे की ओर बढ़ाइएगा। ये तो सेकेंड पॉइंट नोट कर लीजिए। थर्ड पॉइंट, ऑल द अदर ऑब्लिक रेज, बस इसमें थर्ड ही कैसे है, ऑल द अदर, कोई रे आया, कन्वेक्स में क्या था देखिए, कन्वेक्स में क्या था, ऑल द रेज ऑब्लिक रे आया और कहीं से आया, क्या हो जाएगा, कहीं से इधर जाएगा ना, इसमें क्या होता है, अवे जाता है, बस अवे जाएगा, इधर जाएगा, पीछे तरफ ही बनेगा, इधर ही इमेज बनेगा इसका, फोकस वाला इसमें नहीं है। ऑल द अदर ओब्लिक रे डेविएट, इसमें टुवार्ड्स था, कन्वेक्स में टुवार्ड्स था, कनकेव में अवे है, देख रहे हैं अवे चल जाएगा, उधर ही जाएगा, डेविएट अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। तीनों केस एक बार दिखा दे रहे हैं, ध्यान देखिए, बस तीन ही केसेस में। ऑल द रेज थ्रू ऑप्टिकल सेंटर विल पास विदाउट डेविएशन। All the rays parallel to principal axis deviate away from the, और पीछे बढ़ाइएगा तो फोकस में मिलेगा सब। All the other oblique rays will pass and deviate away from principal axis। बस ये तीन केस है, उसमें चार था, इसमें तीन ही है, इसे फोकस वाला नहीं केस, फोकस से नहीं बनता इसमें, फोकस वाला जैसे फोकस से निकला ये इधर नहीं जा पाएगा, इधर भी नहीं जा पाएगा, तो ये केस इसमें नहीं है, इसमें नहीं होता है रिफ्रैक्शन। तो तीन ही केस इसमें, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, नोट कर लीजिए। सुना के तीनों केस। तो इमेज कैसे बनता है, ध्यान सुनिए, कैसे कन्वेक्स लेंस किस तरह का इमेज बनाएगा, उसका प्रॉपर्टीज के बारे में बताएंगे, और उसको दम ध्यान से देखना है। 6 अलग अलग केस पढ़ना है हम लोग को, क्लियर है। तो पिछला क्लास बताया था कि 6 केस अलग अलग पढ़ना, कन्वेक्स का रिफ्लेक्शन, कनकेव का रिफ्लेक्शन, और अभी बताएंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। तो फर्स्ट केस है, ध्यान सुनिएगा, एक जब फिगर ड्रॉ करने आता है, ऑब्जेक्ट अर्थ बहुत दूर में है, इन्फिनिटी, बहुत दूर में रखा था, उसको बोलते हैं इन्फिनिटी, मतलब क्या, बहुत दूर। ध्यान देखिए, इसका पहले फिगर समझिए, इमेज कहाँ बनेगा उसका प्रॉपर्टी बताएंगे। ये क्या कन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये लेंस है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इन्फिनिटी में। तो इन्फिनिटी में जो रे आता है ना, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी में, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, द रेज विल बिकम पैरेलल, रेज हमेशा पैरेलल आता है उनसे, रेज हमेशा पैरेलल आएगा, बहुत दूर है ना, तो रेज जो आएगा वो पैरेलल ही आएगा, बहुत न, इससे बहुत दूर है, क्लियर है। तो अब ये कहाँ कटेगा, वहीं पर इमेज बनेगा, अपने आप कट रहा, देखिए बताए पिछला ही वीडियो देखे होंगे, फर्स्ट वीडियो में फोकस में कटेगा। तो जहाँ कटता है अपने आप कटा है ना, देखिए अपने आप कटा है, अपने आप डाइवर्ज कर गया, सॉरी कन्वर्ज कर गया, सॉरी कन्वर्ज कर गया, तो यहाँ पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा, अंडरस्टूड। ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो इमेज जो बना उसका देखिए 4 प्रॉपर्टी लिखने आता है, ध्यान सुनिएगा, मत नोट कीजिएगा, 4 प्रॉपर्टी इमेज का। ये जो इमेज क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट केप्ट एट इन्फिनिटी, द आंसर इज एट, कहाँ बनेगा, फोकस में बनेगा, अदर साइड, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर नहीं, अदर साइड मतलब जिधर ऑब्जेक्ट है उसका उल्टा साइड, देख रहे हैं इधर से बनेगा इमेज उधर, देखेंगे आप मिरर देखते होंगे तो इमेज उधर बनता है, जिधर देख रहे हैं उसको उधर बनता है। उसी तरह ये लेंस है तो उसके सामने में ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी में है, तो इमेज एट फोकस से बनेगा। पहला क्वेश्चन, वो जो बनेगा रियल, अपने आप करते तो रियल बोलते हैं, जो ऑब्जेक्ट बनेगा, इमेज जो बनेगा एट फोकस में बनेगा, विल बी रियल, रियल मतलब रियल होगा, नॉट इमेजनरी। अपने आप जब कटता ना, डॉट लाइन से जब कटेगा, दिखाएंगे कैसे, तो क्या बनेगा, इमेजनरी। अभी ये है रियल, क्लियर है। बहुत छोटा बना है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उससे बहुत, यहां देखिए कितना छोटा सा बना है, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा इमेज बना है, कहां बना है, फोकस में बना है, रियल बना है,
और उल्टा बना है, ऑब्जेक्ट ऐसे है तो ऐसे बना है छोटा सा। हम लोग का आँख भी कन्वेक्स लेंस है, जो ऑब्जेक्ट को देखते हैं ना वो उल्टा बनता है, छोटा सा दूर दूर है, सब बहुत से दूर है ना हम लोग से, तो सब हम लोग का आँख छोटा सा लेंस है ना। ऑब्जेक्ट दूर में इन्फिनिटी में हम लोग का आँख में छोटा सा बना है कि नहीं, छोटा सा इमेज बना है। अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो छोटा सा उल्टा बनता है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। ऑब्जेक्ट ऐसे तो इमेज ऐसे बनता है, वो तो हम लोग का ब्रेन उसको सीधा कर देता है ना, ब्रेन उसको सीधा समझाता है, सब उल्टा इमेज बन रहा है, ब्रेन हम लोग को सीधा करके दिखाता है। अंडरस्टूड। सो फर्स्ट केस एकदम अच्छा से बता दिए, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इन्फिनिटी ड्रॉ द फिगर, यही आंसर क्लियर है। इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस रियल हाईली डिमिनिश्ड एंड इन्वर्टेड बनता है। नोट कर लीजिए फर्स्ट केस। तो फर्स्ट केस समझ में आ गया, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इमेज का प्रॉपर्टी लिखने आता है। कभी बोल देगा ऐसा इमेज बना है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इन्फिनिटी नहीं, कुछ भी बोल सकता हूँ। ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड टू एफ, आप थोड़ा नजदीक ले आए, लेकिन इन्फिनिटी से नजदीक ले आए लोग, ध्यान से देखिए। ये लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर होता है, ये एफ होता है, ये 2f होता है, ये f होता है, ये 2f होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट अब नजदीक लिया, दूर में था नजदीक लिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए बी इज द ऑब्जेक्ट। ए 2f से बियॉन्ड, 2f से दूर, उधर के 2f और f के बीच में, ये हो गया 2f एंड f के बीच में, ये हो गया f एंड o के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर। अलग केस करेंगे, अभी हम पढ़े ऑब्जेक्ट नजदीक में, ए बी इज द ऑब्जेक्ट, छोटा सा ऑब्जेक्ट होगा, क्लियर है। अब इसे दो को रेंज को कम से कम आना चाहिए। ए बी इज द, थोड़ा बड़ा फिगर बनाते हैं, ए बी इज केप्ट बियॉन्ड, क्लियर है। एक रे ऐसे लाइए, क्लियर है, और एक रे हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से लाइए, क्लियर है। एक रे हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से और एक रे पैरेलल। अब देखिए कहां कटेगा, वहीं पर इमेज बनेगा। बोलिए पैरेलल वाला क्या होता है, फोकस से ज्यादा कि नहीं, कट गया, जहां कटेगा वहीं इमेज बनेगी अपने आप को। कम से कम दो गो रेज कटना चाहिए, तो रे कैसे भेजना चाहिए, एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और एक ऑप्टिकल सेंटर से भेज। हमेशा ऑप्टिकल सेंटर वाला सीधा चला जाता है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मुड़ जाता है कि नहीं, किधर कहां जाएगा वो, अपना फोकस से जाएगा, है कि नहीं। यहां जो रे आ रहा है फोकस से जाएगा। अब दोनों रे कहां कटा, दोनों रे कहां कटा, दोनों रे जो कटा है वो कहां पे कटा है, f और 2f के बीच में कटा है, f और 2f के बीच में कटा है। तो इमेज कहां बना, a डैश b डैश, इमेज को हम लोग बोल दिए a डैश b डैश, इमेज यहां बना है, उल्टा बना है, साफ अभी दिख रहा है, साफ साफ ना, तभी नहीं दिख रहा था लेकिन बता दिए थे। तो इमेज जो बना है वो कहां बना है, बोलिए f एंड कहां पे, 2f के बीच में, अदर साइड, उस साइड जिधर ऑब्जेक्ट है उसका उल्टा साइड। रियल अभी भी रियल है, लेकिन अभी भी थोड़ा छोटा है, डिमिनिश्ड है, अभी भी क्या है, डिमिनिश्ड, छोटा है और उल्टा है। तभी बहुत छोटा था, अभी छोटा है, तभी इतना छोटा था, तभी इतना छोटा, सॉरी तभी इतना छोटा था, अभी इतना छोटा है। ऐसे तभी बहुत छोटा था पॉइंट, अभी क्या है, बड़ा हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन छोटा ही है, ऑब्जेक्ट से छोटा ही है, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज छोटा है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द इमेज प्रॉपर्टी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड 2f, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट जो है ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट है, कहाँ रखा गया है, बियॉन्ड 2f, 2f से दूर। अंडरस्टूड। फिगर ड्रॉ कर देता है एग्जाम में, या फिगर ऐसे ड्रॉ कर देगा, कंप्लीट द फिगर बोल देगा, ऐसे लिख देगा बस ए बी और यहाँ पे लिख देगा 2f और यहाँ। अब अपने से कंप्लीट करके ये सब प्रॉपर्टी लिख देना, एग्जाम में 2-3 नंबर तुरंत ले लेना है। अंडरस्टूड। फिगर कंप्लीट करने आता है, ऐसे लिख देगा बस, ये ऑब्जेक्ट है, रे आ रहा है, कम से कम 2 रे होना चाहिए, और 2 रे कैसे लेना चाहिए, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और एक थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। अंडरस्टूड। 2 प्रॉपर्टी समझ में आ गया। थर्ड बताते हैं अभी हम।
व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी बता दिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f बता दिए। अभी हम आएंगे 2f में आ गए। प्रिंसिपल एक्सिस, लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, क्लियर है, f 2f। कहाँ ऑब्जेक्ट आ गया, अभी नज़दीक आ रहा है, पर दूर था, थोड़ा नज़दीक, अब और नज़दीक आ गया, 2f के पास आ गया। ए बी इज द ऑब्जेक्ट, ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट है जो जिसे रे आता है। कम से कम 2 गो रे आना चाहिए, एगो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और एगो ऑप्टिकल सेंटर से। प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल होता है वो कैसे जाता है, अपना वो फोकस से जाएगा। देखिए इसका फोकस है, ये इधर है तो ये इधर फोकस है कि नहीं, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे कटेगा, क्लियर है। और ये देखिए इमेज कहाँ बना, अब तो कोई डाउट नहीं है, तीसरा केस पढ़ रहे हैं। तो इमेज जो बना, अभी देखिए क्या बना है, बोलिए, उधर भी 2f में ही बनेगा, जितना इधर है ना उतना ही उधर में बनता है, 2f में बनेगा, रियल बनेगा। और पहली बार क्या बना, सेम साइज का, जैसे 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10 सेंटीमीटर, सेम साइज का, लगभग सेम साइज का। कहाँ बनेगा, 2f में। देखिए दूर जा रहा है, नहीं पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, अब यहाँ चल गया 2f के पास, सेम साइज का। उल्टा मतलब इन्वर्टेड ही बनेगा, उल्टा, क्लियर है। 2f में रखेंगे तो सेम साइज का। तो ऐसे क्वेश्चन आता है, व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट सो दैट द इमेज इज फॉर्म्ड ऑफ सेम साइज। तो आंसर होगा अट फोकस, सॉरी अट 2f, सॉरी अट 2f, फोकस डबल यहाँ पे रखेंगे, 2f में रखेंगे, तब इमेज जो बनेगा वो 2f में ही बनेगा, सेम साइज का बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा, रियल बनेगा। नोट कर लीजिए। तो ये था केस नंबर 3 था ना, क्लियर है। नेक्स्ट इज द 4th केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन 2f एंड f, 2f एंड f। लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, f 2f यहाँ पे आ गया। पहले कहा था इन्फिनिटी में, फिर उसके इधर, फिर 2f में। चौथा केस पहुंच गए हम लोग, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन 2f एंड f, ए बी इज द ऑब्जेक्ट। देखिए पहली बार बड़ा बनेगा, रे आया, कितना रे आना चाहिए तो याद हो गया, ऑब्जेक्ट से 2 रे कम से कम, बहुत सा भी निकाल सकते हैं आप। एक ऐसे जाएगा, दूसरा फोकस से जाएगा, ये इसका फोकस से जाएगा, ये रे जो है आ रहा है ऑब्जेक्ट से, वो लेंस का फोकस से जाएगा, ये ऑप्टिकल सेंटर वाला ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा। ये देखो थोड़ा बड़ा बना कि नहीं बना, ए बी इज द ऑब्जेक्ट, फिर घसकते जा रहा है, उधर चलेगा, 2f में था अभी और आगे चल गया। तो पहली बार क्या बना, बियॉन्ड 2f, 2f से दूर, 2f से दूर, तभी 2f में था, उसके बाद 2f के बीच में आया था, f के बीच में। रियल अभी भी रियल अपने आप कट रहा है, रे अपने आप कटा कि नहीं कटा इस पॉइंट पर, तो ये इसका इमेज बना, सेम साइज का नहीं बना है, पहली बार बड़ा बना है। बड़ा बनाना है तो क्वेश्चन आता है, इमेज शुड बी मैग्नीफाइड, तो ऑब्जेक्ट शुड बी केप्ट इन बिटवीन 2f एंड f के बीच में क्या होना चाहिए, ए बी ऑब्जेक्ट होना चाहिए। रह जाएगा, आगे अपने आप कटते जाता, अपने आप कटेगा, अगर आप ठीक से स्केल से बनाएंगे ना। देखिए दूरे में बनेगा, बड़ा बनेगा, अंडरस्टूड। क्वेश्चन ऐसा था, व्हेन इमेज इज मैग्नीफाइड व्हाट इज द साइज ऑफ, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो आंसर होगा बिटवीन 2f एंड f। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट f, ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया, f में आ गया। f पहले कहाँ था, 2f से दूर, फिर 2f में आया, फिर यहाँ पे आया, अब कहाँ पे आ गया, फोकस में ही ऑब्जेक्ट रख दिए, फोकस में ही ना, जहाँ फोकस हम लोग आँख के सामने जो पॉइंट पर फोकस है वहीं पर ऑब्जेक्ट रख दिए। तो क्या होगा, 2 रे बनाएंगे भी, ध्यान से देखिए, 2 रे निकालेंगे, ए बी इज द ऑब्जेक्ट, क्लियर है। ये रे कैसे जाएगा, अपना फोकस से जाएगा, क्लियर है, और ये रे सीधा कटबे नहीं करेगा बेचारा लोग, है कि नहीं, नहीं कटेगा,
ये फोकस जा रहा, दोनों रे क्या हो गया, पैरेलल। तो बोलते हैं हम लोग, ऐसे बोला जाता, कोई देखा तो नहीं आ जाके, कि दो रे पैरेलल कहाँ करता है, बोलते हैं इन्फिनिटी में करता है। तो इसका इमेज का 4 प्रॉपर्टी क्या हुआ कि इमेज जो बना है वो कहाँ बना है, उल्टा हो गया, देख लीजिए, इन्फिनिटी में कहते फोकस है बना, फोकस में कहते हैं इन्फिनिटी में बना। फर्स्ट केस इन्फिनिटी में तो ऑब्जेक्ट कहाँ बना है, फोकस में। और फिफ्थ केस में क्या है, ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, इमेज इज एट इन्फिनिटी। ये दोनों रे पैरेलल रे कटता नहीं है ऐसे, लेकिन बोलते हैं कि इन्फिनिटी में जाके कट जाता होगा, तो बना होगा, रियल है, ये दोनों जाके कटेगा, क्लियर है, रियल है, बहुते बड़ा है, हाईली डिमिनिश्ड, सॉरी गलती बोल दी, हाईली मैग्नीफाइड, बड़ा बना ना, सॉरी, हाईली मैग्नीफाइड, बहुते बड़ा, देखिए कितना नीचे जाएगा, कितना मिलाएंगे तो बहुते बड़ा इमेज बनेगा। और लास्ट उल्टा ही बनता, क्या करें। तो ये इन दिस वे वी हैव डिस्कस्ड 5 केसेस ऑफ लेंस, हाउ दे मेक इमेज बाय ए कन्वेक्स लेंस। तो 5 केस कर दिए, पांचों केस का पोजीशन फिगर सही दिमाग से लिखिए, एकदम आराम से बनेगा। 2 रे कम से कम लिखिएगा, एक रे होगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड द अदर विल बी फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। द रे फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर विल ऑलवेज पास विदाउट डेविएशन एंड द रे फ्रॉम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस हमेशा। और जब कटेगा तो इमेज बनेगा उसका, तो इमेज हमेशा उधर ही बनता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नोट कर लीजिए।